हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी किए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है a2, 3, b-1, 5, c-1, 1 and d-7, 5 are 4 points in the Cartesian plane. Then find AB vector, CD vector. Check whether these CD vector and AB vector are parallel to each other, and if E is the point k, 1 and AC is parallel to B, then find K vector. तो हम स्टेप बाय स्टेप ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। देखिए, हम कंसीडर करते हैं लेट A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर E भी लेंगे and E वेक्टर be the position vectors of points a2, 3, b-1, 5, c-1, 1, d-7, 5 and e k, 1 respectively. ठीक है, तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू आएगा, जैसे 2, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स है, तो ए वेक्टर आएगा 2i प्लस 3j कैप। बी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस i प्लस 5j कैप। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम में के। C vector is equal to minus I cap plus J cap. D vector is nothing but minus 7 I cap plus 5 J cap. And E vector is nothing but E vector, which is the position vector of point E, that is K into I cap plus J cap. तो पहले क्वेश्चन में हमें ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो ए बी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यूजिंग द पोजीशन वेक्टर्स। तो बी वेक्टर है हमारे पास माइनस आई कैप प्लस 5j कैप, माइनस ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, that is equal to minus I cap plus 5j cap minus 2I cap minus 3j cap, that is nothing but minus 3I cap and plus 2j cap. This is AB vector. जैसे AB वेक्टर फाइंड किया वैसे ही CD वेक्टर फाइंड आउट करो। CD वेक्टर इज नथिंग बट D वेक्टर माइनस C वेक्टर। D वेक्टर आपके सामने है माइनस 5I cap माइनस 7 I कैप प्लस 5j कैप एंड माइनस करेंगे C वेक्टर को, तो C वेक्टर माइनस करने के बाद ये होगा प्लस I कैप माइनस J कैप। जैसे कि C वेक्टर यहां पे देख रहे हो आप, माइनस I प्लस J है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस I माइनस J, ये होगा माइनस 6I कैप प्लस 4j कैप। तो ये हो गया आपका CD वेक्टर। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि चेक इफ CD वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर। तो हम सीधे सीधे यहां से -2 कॉमन निकालते हैं। देयरफॉर CD वेक्टर कैन बी रिटन एज 2 इनटू ब्रैकेट माइनस 3I कैप प्लस 4j कैप, 2j कैप। Now 3i minus 3i plus 2j is nothing but AB cap, means CD vector is nothing but equal to 2 into AB vector, and therefore we can say that CD vector is a scalar multiple of AB vector। और जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है, then that two vectors are parallel vectors, therefore we can say that CD vector is parallel to AB vector. CD vector is parallel to AB vector.
समझ में आया आपको? चलो आगे का जो क्वेश्चन है, आगे बोला है कि थर्ड में इज अ पॉइंट k, 1 एंड AC वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। तो AC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। नाउ AC वेक्टर इज नथिंग बट C वेक्टर माइनस A वेक्टर। C वेक्टर आपके सामने है माइनस I कैप प्लस J कैप, उसमें से माइनस करना है A वेक्टर यानी माइनस 2I कैप माइनस 3J कैप। इनको सॉल्व करेंगे तो AC वेक्टर आपको आएगा, AC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3I कैप माइनस 2J कैप। दिस इज नथिंग बट AC वेक्टर। इसके बाद BE वेक्टर निकालना है हमें, BE वेक्टर निकालेंगे। BE वेक्टर इज नथिंग बट BE वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो देखो E वेक्टर क्या है, E वेक्टर है KI कैप प्लस J कैप, माइनस B वेक्टर करो तो माइनस माइनस प्लस I कैप और माइनस 5J कैप। तो BE वेक्टर क्या आएगा, BE वेक्टर इज इक्वल टू आएगा K प्लस 1 इंटू I कैप माइनस 4J कैप। अब देखिए पैरेलल वेक्टर्स के बारे में हमने एक कंसेप्ट सीखा था जब थ्योरी पार्ट स्टडी कर रहे थे हम, कि पैरेलल वेक्टर में जो I J के कोएफिशिएंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। तो हम वो यूज कर सकते हैं यहां पर। गिवन दैट AC वेक्टर इज पैरेलल टू BE वेक्टर, therefore we can say that K plus 1 अपॉन, यहां I कैप का कोएफिशिएंट है माइनस 3 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2। समझ में आ रहा है? K plus 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2, therefore we can say that K plus 1 upon minus 3 is equal to 2, therefore K plus 1 is equal to minus 6 and therefore K की वैल्यू आएगी minus 7। in this way K is minus 7। समझ में आया? जब भी दो वेक्टर आपको पैरेलल दिए हैं और दोनों भी वेक्टर IJK के फॉर्म में है, तो हमने लिखा था कि if A वेक्टर A1I plus A2J plus A3K and B vector is B1I plus B2J plus B3K, and if A vector is parallel to B vector, then A1 upon B1 is nothing but equal to A2 upon B2 is equal to C2 upon C1 upon C2। तो ये आपको यहाँ यूज करना है, तो आपको K की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व करो, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Now look at for question number 10. The non-zero vectors A vector and B vector are not collinear. Find the value of lambda and mu. A vector and B vector are not collinear. इसके रिलेशन में हमने एक कंसेप्ट सीखा था कि if A vector and B vector are non-collinear such that x into A vector plus y into B vector is equal to alpha into A vector plus beta into B vector, then we can say that x is equal to alpha and y is equal to beta। यानी दोनों साइड के वेक्टर्स को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, LHS एंड RHS, x is equal to alpha and y is equal to beta लिख सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है और इसका यूज हमें यहां पर करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर इज इक्वल टू 2 लैम्बडा इंटू A वेक्टर माइनस म्यू इंटू B वेक्टर। कंपेयर करेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट ऑन कंपेयरिंग 2 लैम्बडा इज इक्वल टू हो गया 1 एंड माइनस म्यू इज इक्वल टू आ गया 3। तो देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू आएगी 1/2
एंड म्यू की वैल्यू आएगी -3। समझ में आया आपको? ये फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली कंपेयर करना है ए वेक्टर का कोएफिशिएंट ए वेक्टर के कोएफिशिएंट के साथ, बी वेक्टर का कोएफिशिएंट बी वेक्टर के कोएफिशिएंट के साथ, बिकॉज वी नो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। सिंस हियर रीजन लिख सकते हैं हम, सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, आर नॉन कोलिनियर। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। नेक्स्ट सेकेंड वन, 1 plus lambda into a vector plus 2 lambda into b vector is equal to mu into a vector plus 4 mu into b vector। कंपेयर करो, therefore 1 plus lambda is equal to आएगा mu, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, और 2 lambda is equal to आएगा 4 mu, therefore lambda is equal to आएगा 2 mu। तो लैम्बडा की ये वैल्यू वो इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट होगा 1 plus 2 mu is equal to mu, therefore we can say that mu is equal to -1। ये म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू की ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, therefore लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू -1, इसे कहेंगे हम फ्रॉम सेकेंड, तो देयरफॉर आपकी लैम्बडा की वैल्यू आ गई -2, तो हेंस लैम्बडा इज इक्वल टू -2 एंड म्यू इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं कोई थर्ड की तरफ। शायद मुझे लगता है थर्ड वन आप सॉल्व कर लोगे, आप कंपेयर करो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सिर्फ मैं आंसर देता हूं, आप उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, आंसर देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के। क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर है, देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू 4 एंड म्यू इज इक्वल टू 17/2। आप सॉल्व करो और चेक करो। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Now look at for question number 11. Are the following set of vectors linearly independent? दो सेट दिए हैं हमें, एक पहले सेट में 2 वेक्टर्स दिए हैं, दूसरे इसमें 3 वेक्टर्स दिए हैं, और हमें ये लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये पूछा है। इसके लिए वो कंसेप्ट जो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इनके बारे में सीखा था कि अगर 3 वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0, यानी linear combination of 3 vectors is a 0 vector, then we say that 3 vectors are linearly dependent vectors। अगर इनको linearly independent कब कहा जाता है? जब x, y और z की वैल्यू 0 होगी तब, यानी there are no z like, or we can say that x y z 0, यानी a b c नॉन कोप्लेनर होके अगर x y z तीनों की वैल्यू 0 आती है तो ही हम उनको लिनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। लेकिन अगर, या इसके अलावा और एक बात कह सकते हैं हम, इफ वी कैनॉट राइट एनी 3 वेक्टर्स एज अ लिनियर कॉम्बिनेशन एज 0, अगर इस पोजीशन में हमें लिखने नहीं आए तो हम कहते हैं that vectors are linearly independent। अगर x into a vector plus y into b vector plus z into c vector does not exist, हम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो देखते हैं गिवन वेक्टर जो है वो लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो पहले चेक करेंगे फॉर फर्स्ट सेट, गिवन a vector is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap, and b vector is equal to 3I cap minus 6j cap plus 9k cap। इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे मिलने वाला वेक्टर आपको a वेक्टर मिलने वाला है 2j cap plus 3k cap, means here we can easily observe that b vector is equal to 3a vector, means we have 3a vector minus b vector is equal to 0 vector, hence we can say that a vector and b vector
are dependent vectors. ये डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए, यहां इंडिपेंडेंट का कोई सवाल नहीं आता। आगे चलेंगे सेकंड सेट के लिए। सेकंड वन, यहां पे 3 वेक्टर दिए हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू सपोज लैम्बडा इंटू बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर, ऐसा कंसीडर करेंगे कि हमें चेक करना है whether the values of lambda and mu exist or not. लैम्बडा और म्यू के वैल्यूज एग्जिस्ट होते हैं या नहीं, या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये नॉन कोप्लेनर है या कोप्लेनर है, ये चेक करना है पहले हमें। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू बी वेक्टर प्लस म्यू इनटू सी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपको दिया है -2i कैप -4k कैप इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू ब्रैकेट बी वेक्टर दिया है i कैप -2j कैप -k कैप और प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर दिया है आपको i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप। दैट इज इक्वल टू, इनको एक साथ लेते हैं, जैसे लैम्बडा प्लस म्यू इंटू i कैप प्लस -2 लैम्बडा -4 म्यू इंटू j कैप और प्लस ये माइनस लैम्बडा प्लस 3 म्यू इंटू के कैप और ये -2i -4k, इनके साथ इनको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि हमें पता है कि i j k आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, कंपेयर करेंगे तो पहला इक्वेशन मिलेगा लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू -2, इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन मिलेगा हमें -2 लैम्बडा -2 म्यू इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमें मिलेगा -2 से अगर डिवाइड करते हैं तो लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। और यहां पे ही हमें थर्ड इक्वेशन तो लेने की जरूरत नहीं, जैसे थर्ड को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस लैम्बडा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू -4, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कहेंगे। देखिए यहां पे ही हमें पता चलता है कि वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लैम्बडा प्लस म्यू एक जगह पे -2 आया है और एक जगह पे लैम्बडा प्लस म्यू ये 0 आया है। इट इज नॉट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी कैन से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट द वैल्यूज ऑफ lambda and mu does not exist, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं हो सकते। मीन्स वी कैनॉट राइट these 3 vectors a vector b vector c vector, means we can say that therefore a vector b vector c vector are non coplanar, therefore we can say that x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0 implies that x is equal to y is equal to z is equal to 0, and therefore a vector b vector c vector are linearly independent, linearly independent vectors। ये कंसेप्ट समझने के लिए इस सॉल्यूशन को फिर से एक बार पढ़िए, और जो लिनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी उसको फिर से एक बार रीड कीजिए, तो आपको कनेक्शन लग जाएगा कि आपको किसी भी वेक्टर्स या सेट ऑफ वेक्टर को लिनियरली इंडिपेंडेंट कहना है तो उनका लिनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं आता, ठीक है। और जब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये नॉन कोप्लेनर होते हैं, अगर लैम्बडा और म्यू के वैल्यूज एग्जिस्ट होते थे तो फिर ये डिपेंडेंट वेक्टर हो जाते थे, ठीक है। अगर वो लैम्बडा और म्यू एग्जिस्ट नहीं हुए, यानी वो 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, वो कोप्लेनर नहीं हो सकते। वन वेक्टर ए वेक्टर कैनॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर 2 वेक्टर्स, मीन दे आर नॉट कोप्लेनर, एंड इफ दे आर नॉट कोप्लेनर तो एक्स वाई जेड ये स्केलर ऐसे है कि फॉर विच
the value of x, y, z must be 0 for their linear combination is 0 vector. ओके, समझ में आया? तो इसको एक बार फिर से ठीक से पढ़िए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलो, फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। If a vector is given 4i plus 3k, b vector is given minus 2i plus j plus 5k, then find magnitude of a vector. Just a vector का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 5। दूसरा निकालना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सिर्फ इन दोनों की एडिशन करनी है, आपका आंसर a आएगा 2i कैप प्लस j प्लस 8k। एंड थर्ड वन a वेक्टर माइनस b वेक्टर, यानी a वेक्टर में से b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करो। फोर्थ फाइंड आउट करना है 3 इंटू बी वेक्टर, यानी इसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, 3 से बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, और 2a प्लस 5b, a को 2 से मल्टीप्लाई करो, b को 5 से मल्टीप्लाई करो, और दोनों के एडिशन ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आप घर पे सॉल्व कर सकते हो, आप इंडिविजुअली सॉल्व करो इसको। आगे का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अपने को वेक्टर्स के बहुत सारे आइडियाज देता है। देखिए, ये जो OABCDE is a regular hexagon. The points A and B have position vectors A vector and B vector respectively. Points A and B have position vectors A vector and B vector respectively. Refer to the origin O. Origin O यानी जो O यहाँ पे प्रेजेंट किया है उसके हिसाब से find the position vectors of C, D and E in terms of A vector and B vector. ठीक है, इसके लिए पहले हमें रेगुलर हेक्सागन अच्छे से समझना है। रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये पहले हमें सीखना है। तो पहले मैं ये प्रॉपर्टीज आपको समझा के दूंगा, फिर आपको इस एग्जांपल्स के बारे में, इस एग्जांपल के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो एक रेगुलर हेक्सागन कंसीडर करेंगे हम। कोई भी एक रेगुलर हेक्सागन है तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे सपोज ए बी सी डी ई एफ, इट इज अ रेगुलर हेक्सागन। तो पहले हम हर एक वर्टेक्स को इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं। जैसे ए को डी से ज्वाइन किया, सी को एफ से ज्वाइन किया, और बी को ई से ज्वाइन किया। तो याद रखना बच्चों, दे आर ऑलवेज कॉन्करेंट, और इसका जो सेंटर होता है, इसे समझो हमने O नाम दिया, इट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ हेक्सागन, इसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये पहली बात याद रखना। अगर इसको सेंटर हम कहते हैं तो ये सेंटर हर एक डायगोनल को, ये जितने भी डायगोनल्स हमने AD, CF और B निकालने, सबको इक्वली डिवाइड करता है, यानी इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ सेम होती है। ये जो रेगुलर हेक्सागन है कंप्लीटली 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है। अब दूसरी एक बात, ये जो AD है, AD इट इज ऑलवेज पैरेलल टू BC। AD इज पैरेलल टू BC, AD ये BC को पैरेलल होता है। ये आपको ये प्रॉपर्टीज बोल के याद रखनी है, ये कॉमन प्रॉपर्टीज है रेगुलर हेक्सागन की। While solving these examples, we have to use them directly. There is no need to prove anything. AD का डायरेक्शन और BC का डायरेक्शन सेम है, तो AD वेक्टर इज पैरेलल टू BC वेक्टर, as well as AD is twice BC, यानी AD की जो लेंथ है BC के डबल होती है। और सेम वही हम FE के लिए भी कह सकते हैं। FE देखिए, AD और FE भी पैरेलल है, that is nothing but it is equal to 2FE also, means it is parallel to FE vector also। FE वेक्टर को भी ये पैरेलल, जैसे ये बन गया वैसे ये तीन AB, FC और ED, ये तीन बन जाएंगे। वैसे हम और तीन ले सकते हैं, जैसे AF, BE और C। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। जब भी हम AE निकालेंगे तो AE is always parallel to BD। यहां पे जो ABDE quadrilateral फॉर्म होता है, that is always a parallelogram, और we can say it as a rectangle। इसको भी हम ज्वाइन करते हैं रेगुलर हेक्सागन के लिए, ये रेक्टेंगल बन जाता है। ACDF is a rectangle। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है।
while solving such type of examples. तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं. तो चलो अब क्या दिया है देखिए, a vector and b vector are the position vectors of points a and b. यानी with respect to this origin o, यानी oa vector यानी होगा a vector, oa vector is a vector and ob vector जो है वो है b vector. आपको फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, यानी हमें OC वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो OC वेक्टर इज नथिंग बट C वेक्टर एंड इट इज ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर. क्योंकि AB वेक्टर जो है देखिए, AB वेक्टर एंड OC वेक्टर दे आर पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन, मींस द पैरेलल भी है और इसका OC ये डबल होता है AB के, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर हेक्सागन. तो हम यहां पे लिखेंगे कि इन using triangle law in triangle OAB इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं. तो AB OA प्लस AB हमें मिलेगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू OA प्लस AB इज नथिंग बट OB वेक्टर. समझ में आ रहा है आपको? तो therefore OA वेक्टर क्या है? OA वेक्टर इज नथिंग बट A वेक्टर प्लस AB वेक्टर को ऐसा ही लिखेंगे हम, AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर इज नथिंग बट B वेक्टर. यानी हमें यहां पे AB वेक्टर मिलता है, AB वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B वेक्टर माइनस A वेक्टर. बट OC वेक्टर जो है, OC वेक्टर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागन. OC वेक्टर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर और AB वेक्टर हमें पता है, तो OC वेक्टर इज रिटन एज C वेक्टर दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर इज नथिंग बट B वेक्टर माइनस A वेक्टर. डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर में भी लिख सकते थे. ये आपको मिल गया C वेक्टर की वैल्यू. अब एक बार C वेक्टर की वैल्यू मिल गई तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ D और E भी फाइंड आउट कर सकते हैं. D फाइंड आउट करना है, यानी हमें यहां पे और एक चीज ध्यान में रखनी है कि OA वेक्टर अगर A वेक्टर है तो DC वेक्टर भी आएगा A वेक्टर, बराबर. क्योंकि OA वेक्टर की डायरेक्शन और DC वेक्टर की डायरेक्शन, तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ DC वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू OA वेक्टर. DC वेक्टर इज नथिंग बट OA वेक्टर. तो DC वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? DC वेक्टर कैन बी रिटन एज, डायरेक्टली भी किया तो चलता है, DC वेक्टर कैन बी रिटन एज D वेक्टर C वेक्टर माइनस D वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में C वेक्टर माइनस D वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर, यानी हमने अभी निकाला OA वेक्टर यानी A वेक्टर. समझ में आ रहा है? Therefore we can say that C वेक्टर हमने फाइंड किया है, it is nothing but 2B वेक्टर माइनस 2A वेक्टर माइनस D वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर. तो D वेक्टर को उधर शिफ्ट कीजिए तो ये आएगा therefore 2B वेक्टर माइनस 2A वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू D वेक्टर. तो आपको D वेक्टर मिल गया यहां पर. D वेक्टर इज नथिंग बट 2B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर. दिस इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D. पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर मिल गया. समझ में आ रहा है? C का पोजीशन वेक्टर हमने कैसे निकाला और D का पोजीशन वेक्टर हमने कैसे निकाला. अब देखिए ये OA वेक्टर और BC वेक्टर सेम है. also हम यहां पे OA वेक्टर is nothing but equal to BC vector because they are parallel vectors and having same magnitude. सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में. तो OA वेक्टर और BC वेक्टर सेम है, तो OA वेक्टर कैन बी रिटन एज E वेक्टर और BC वेक्टर कैन बी रिटन एज C वेक्टर माइनस B वेक्टर. तो C वेक्टर तो हमने फाइंड किया है, इट इज नथिंग बट 2B वेक्टर माइनस 2A वेक्टर. C वेक्टर जो है
वो यहाँ पे डाल दिया, और माइनस ये बी वेक्टर, तो आपका ई वेक्टर आ गया विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई इज बी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज 2b minus 2a, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी इज 2b minus 3a and position vector of E is b minus 2a। इसको हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D and it is position vector of point E। समझ में आ रहा है आपको? तो चलो इसको लिख के निकालो। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं। नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, शो दैट ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज 6 एवो वेक्टर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आपको ये सीईटी में और बोर्ड में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। आपको इसको अच्छे से अंडरस्टूड करके लेना है। देखिए ये जो रेगुलर हेक्सागन है, इसमें बोला था कि ओ इज अ सेंटर, ओ इज अ सेंटर, यानी एडी और एफसी मैंने ड्रॉ किया है, तो एफसी जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ इज द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन जो तीन साइड से, जो ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, ये तो इसमें गिवन है, मैंने ये अलग से निकाले, बी डी सी एफ एंड डी एफ। ड्रॉ diagonals BD, CF and DF। BD निकाला है, CF निकाला है और DF निकाला है। तो यहां पे क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ABDE इज अ पैरेललोग्राम, या इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABDE is a parallelogram, और ये अगर पैरेललोग्राम है तो therefore using parallelogram law से क्या होता है, AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर इज नथिंग बट AD वेक्टर। AB वेक्टर प्लस ये AB वेक्टर और AE वेक्टर इज नथिंग बट AD वेक्टर। इसे हम लिखेंगे फर्स्ट। समझ में आया? एक क्वाड्रिलेटरल हमने फॉर्म किया विच इज अ पैरेललोग्राम। वैसे ही यहां पे और एक ACDF, ये भी एक पैरेललोग्राम है, उसे रेक्टेंगल भी कहते हैं। also quadrilateral ACDF is a parallelogram। Therefore, using parallelogram law क्या होगा, AC वेक्टर प्लस AE वेक्टर, AC वेक्टर प्लस AE वेक्टर इज इक्वल टू आएगा AD वेक्टर, क्योंकि इसका भी डायगोनल क्या है, ACDF का भी डायगोनल क्या है, AD वेक्टर है, तो AC प्लस AE ये AD बन जाएगा। इसको लिखेंगे हम सेकंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये LHS लेते हैं, LHS AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर। तो इसमें हम AB और AE को एक साथ लेते हैं एक ब्रैकेट में, AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर। अब ये AC और AF, सॉरी F था, ये AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर, ये F है, सॉरी बाय मिस्टेक, AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर था, इसको करेक्ट कर लीजिए आप।
तो AC और AF को एक साथ लेते हैं, AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर और प्लस ये AD वेक्टर। तो AB प्लस AE ये है AD वेक्टर, ये भी AC प्लस AF इज अनदर AD वेक्टर एंड दिस इज अनदर AD वेक्टर। यानी कितने AD हो गए? 3 into AD वेक्टर। Okay, but we can write here, but AD vector is nothing but twice AO vector because O is the midpoint of AD. Since यहाँ पर लिख सकते हैं हम, since O is midpoint of AD, because OA की AO की डायरेक्शन और AD की डायरेक्शन सेम है और AD की लेंथ AO के ट्वाइस है, बिकॉज O is the center of hexagon. Regular hexagon का वो center है which divide that diagonal in equal parts, equal two parts. तो ये 2AO यहाँ पर अगर लिखते हैं तो that is nothing but equal to, therefore LHS is equal to 3 into 2 into AO vector, that is nothing but equal to 6 into AO vector. जो 6AO हमें प्रूव करने के लिए बोला है that is equal to RHS. Therefore, we can say that LHS is equal to RHS, hence proved. समझ में आया आपको? तो इसमें सिर्फ ये दो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने जरूरी है और AB plus AE is 1 AD and AC plus AF is another AD. तो ये AD plus AD plus AD 3 AD फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Now look at for question number 15. Check whether the vectors 2i plus 2j plus 3k minus 3i plus 3j plus 2k and 3i plus 4k form a triangle or not. अब कोई भी तीन वेक्टर ट्रायंगल तब फॉर्म करते हैं जब किसी भी दो वेक्टर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन थर्ड वेक्टर या माइनस ऑफ थर्ड वेक्टर आता है। क्या कहा मैंने? किसी भी दो वेक्टर की एडिशन, जैसे हम देखते हैं कि सपोज मैंने ये ट्रायंगल निकाला, ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी ट्रायंगल में अगर मैंने इसको ए वेक्टर बोला है, इसको बी वेक्टर बोला है और इसको सी वेक्टर बोला है, तो यहां पे हमें सिंपल रिलेशन मिलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। लेकिन ट्रायंगल अगर हम ऐसा निकालते हैं एबीसी, जिसमें मैं इसको ए वेक्टर कहता हूं, इसको बी वेक्टर कहता हूं और इसको सी वेक्टर कहता हूं, तो यहां पे हमें कंडीशन मिलेगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर ए वेक्टर को फिर से अगर ऐसा लिखता हूं, बी वेक्टर को ए बी सी में, इसको मैंने ए वेक्टर कहा, इसको बी वेक्टर कहा और इसको सी वेक्टर कहा, तो यहां पे जो रिलेशन बनेगा तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर मिलेगा। और इसका डायरेक्शन अगर ऐसा करता हूं मैं अपोजिट डायरेक्शन, तो हमें मिलेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। यानी आपको क्या करना है, किसी भी दो वेक्टर की आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखना है। वो अगर सी वेक्टर या माइनस सी वेक्टर आता है तो हम कहते हैं कि that three vector forms a triangle, otherwise it do not form a triangle. तो चेक कर लेंगे इसको कि whether they forms a triangle or not. हम कंसिडर करते हैं names of these three vectors. Let a vector is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap. B vector is equal to minus 3i cap plus 3j cap plus 2k cap and C vector is equal to 3i cap plus 4k cap. तो पहले फाइंड करेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू ये 2i cap plus 2j cap plus 3k cap minus 3i cap plus 3j cap plus
2k कैप। तो इनके एडिशन जब करेंगे तो ये आएगा माइनस आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। तो इनकी जो एडिशन है दैट इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। सी वेक्टर के बराबर है क्या? इट इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। देयरफॉर वी कैन से दैट a vector plus b vector is not equal to c vector or is not equal to minus c vector. So therefore we can say that, and also we will check again a minus b, and a vector minus b vector is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap। माइनस करो इस वेक्टर को तो ये आएगा प्लस 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। That is nothing but equal to 5i cap minus j cap plus k cap, and it is also not equal to c vector or minus c vector। ये दोनों को भी इक्वल नहीं है, तो therefore we can say that here a vector, b vector, c vector do not form a triangle। ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म करते। समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन आप लिख के निकालिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। इन फिगर एक्सप्रेस सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सी वेक्टर को और डी वेक्टर को हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है फ्रॉम द गिवन फिगर। अब फिगर को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पी क्यू वेक्टर इज ए वेक्टर, पी आर वेक्टर इज बी वेक्टर, पी एस वेक्टर इज सी वेक्टर और एस आर वेक्टर को डी वेक्टर कहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हम यहां पे लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर वी हैव पी क्यू वेक्टर एज ए वेक्टर, पी आर वेक्टर एज बी वेक्टर, PS vector is C vector and SR vector is D vector, or SQ vector is minus D vector। Therefore we can say that S is midpoint of QR। ये जो पॉइंट S है इट इज मिड पॉइंट ऑफ QR। QR का मिड पॉइंट है। अब हमें इस C वेक्टर और D वेक्टर को A वेक्टर और B वेक्टर के पोजीशन में लिखना है। तो हम लिखते हैं, जैसे यहां पे हमें एक रिलेशन मिलता है, जैसे PQ वेक्टर, अगर ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, PQ vector plus QR vector is nothing but equal to PR vector। ट्रायंगल लॉ से हमें क्या मिलेगा? PQ vector plus QR vector is nothing but PR vector। तो चलो PQ को लिखते हैं, therefore PQ vector is nothing but A vector plus QR vector is in the direction of SR vector। तो QR vector यानी होगा 2SR यानी 2D वेक्टर। इसको हम 2D वेक्टर लिख सकते हैं डायरेक्टली। QR वेक्टर को इज इक्वल टू PR वेक्टर यानी B वेक्टर। तो देयरफॉर हमें मिलेगा 2D वेक्टर। यहां पे रीजन भी दे सकते हैं हम, सिंस वी कैन से दैट S इज मिड पॉइंट ऑफ PR। Therefore PR vector is nothing but 2SR vector, that is 2D vector। जो PR वेक्टर QR वेक्टर, इट इज मिड पॉइंट ऑफ QR। QR का मिड पॉइंट है, QR का मिड पॉइंट है यानी QR इज नथिंग बट 2 into SR, 2 into SR आएगा, तो 2D वेक्टर। तो 2D वेक्टर इज इक्वल टू आएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो D वेक्टर कैन बी रिटन एज 1/2 into B वेक्टर माइनस A वेक्टर। दिस इज D वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब C वेक्टर निकालना है तो हम किसी भी एक ट्रायंगल में जाएंगे, अगेन यूजिंग ट्रायंगल लॉ
in triangle PQS, PQ वेक्टर इज इक्वल टू आएगा PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर, हम ऐसे लिखेंगे PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू PS वेक्टर। PQ वेक्टर क्या है? A वेक्टर है, प्लस QS वेक्टर क्या है? QS वेक्टर इज नथिंग बट D वेक्टर, क्योंकि इसके डायरेक्शन में QS, SQ है माइनस D, तो QS क्या आएगा? प्लस D वेक्टर इज इक्वल टू PS वेक्टर, यानी PS वेक्टर इज नथिंग बट C वेक्टर। तो D वेक्टर तो हमने फाइंड किया है, यहां पे रख देंगे A वेक्टर प्लस 1/2 इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। तो यहां पे आएगा A वेक्टर प्लस हाफ इंटू B वेक्टर माइनस हाफ इंटू A वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। तो C वेक्टर इज इक्वल टू आएगा, A वेक्टर में से जब हाफ A वेक्टर जाएगा तो रहेगा हाफ A वेक्टर प्लस हाफ B वेक्टर, मींस वी हैव C वेक्टर इज नथिंग बट हाफ इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो चेक कर लीजिए आप, C वेक्टर इज हाफ इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड D वेक्टर इज हाफ इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे खत्म होता है। इसके आगे के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो, इसके नोट्स बना लो, और ये बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।